साथ संगत जी, प्यार से कहिए धर्म निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं सतगुरु माता जी से ही अरदास करूंगा, सभी संत महात्मा जिसने भी ज्ञान लिया हो या न लिया हो, सबके जीवन में खुशियां रखे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। साथ संगत जी, जिसने गुरु के मार्ग पे चला उसके जीवन में खुशियां आ गया। आओ साथ संगत जी, जगह जगह माता जी का समागम लग रहा है और जितने भी आसपास के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं, पहुंच सकते हैं तो समागम में पहुंचो। ऐसे तो जगह जगह पहुंच रही है, माता जी खुद चल रही हैं। अभी देखो नागपुर में समागम हुआ, महाराष्ट्र के रहने वाले, बंबई के, सभी के जीवन में खुशियां का बौछार ला दी। फिर स्वयं बंबई में पहुंच गई मीरा भाईंदर में। साथ संगत जी, माता जी को खुद मालूम हो जाता है कि कितने लोग दर्शन मेरा यहाँ नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि किसी के पास कुछ न कुछ काम निकल जाता है। माता जी स्वयं चली आई, कितने सालों के बाद मीरा भाईंदर में स्वयं आके दर्शन दी। ये हम एक सौभाग्य की बात है, और जितना दर्शन मिल जाता है गुरु का, उतना ही समझो हमारा कल्याण होता है। साथ संगत जी, इसीलिए सदगुरु हमारे जीवों का कल्याण करने के लिए जगह जगह पे सत्संग लगाता है, समागम लगाता है। क्यों लगाता है? साथ संगत जी, गुरु को तो कोई स्वार्थ तो नहीं है, गुरु के पास कमी भी नहीं है। भाई गुरु भी चाहे तो घर पे रह के आजाद से अपने घर पे रह सकता है, गाड़ियों में घूम सकता है, लेकिन नहीं, इस संसार में जब जब सदगुरु आया है तब तब जीवों का कल्याण किया है। परमात्मा स्वयं भेजता है कि गए हो तो तुम्हारे जरिए ही उद्धार होगा। सतगुरु के जरिए ही सभी लोगों का उद्धार होता है, और इसीलिए सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। उनके सिखलाए हुए मार्ग पे चलो, आत्मा परमात्मा का मिलन करो। हम परमात्मा के अंश हैं, नहीं वहीं 84 के चक्कर में लगे रहेंगे। जिसने गुरु के ऊपर विश्वास किया उसके जीवन में बहुत ही खुशियां आई। साथ संगत जी, हम खुद देखते हैं, बहुत सत्संग में जाते हैं, जो इतने खुशी से है, उनके पास कोई चीज का कमी नहीं है, लेकिन गुरु का जो भी बुलाहट आ गया कि यहाँ पे सेवा करना है, यहाँ पे सत्संग करना है, जी जान से लग जाते हैं। महलों में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, लेकिन गुरु का आदेश आ गया तो चल दिए। ये शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, इस पे हम घमंड क्यों करें? और गुरु किसी न किसी बहाने आपको दे देता है। ऐसा नहीं कि गुरु के शरण में हो और हमेशा दिन रात सेवा सिमरन सत्संग कर रहे हो, आपको कहीं न कहीं से रास्ता मिला बना देता है और आपको कहीं न कहीं से दे ही देता है। बस आपको महसूस नहीं होता है कि सदगुरु के ऊपर विश्वास करो। आओ साथ संगत जी, सभी दास गुरसिख का जीवन जियो। जितने भी संत महात्मा हैं, सभी लोग मिलके सदगुरु के मार्ग पे चलते हैं। आओ साथ संगत जी, दास यही कहेगा, जो जो गुरु का वचन आता है, गुरु के मार्ग पे चलो। देखो आपके घर में क्या चीज का कमी है, क्या मांगोगे? सत्संग में जाते हो, क्या मांगते हो? हमको बंगला मिल जाए। हर इंसान अपनी अपनी मुरादें लेके आता है। जिसने अपने शरीर जीवन में सदगुरु को उतार लिया, स्वयं गुरु को मांगो। गुरु हमारे जीवन में स्वयं तुम आ जाओ। देखो आपको जो मांगते हो वो सब पूरा हो जाता है।
हम लोग जाते हैं तो स्वार्थ के जरिए जाते हैं। इसलिए साध संगत जी गुरु से कुछ मत मांगो, उनके दरबार में गए हो वो बिन मांगे दे देंगे। बस आप जाओ, सुबह उठ के सत्संग में जाने की कोशिश करो। कहते हैं कि सुबह का जो उठना 100 हाथियों का बल लगाना पड़ता है। नींद नहीं खुलता है, इतनी अच्छी नींद लगती है, ऐसा लगता है कि कोई 1-2 घंटा और सोने दे। साध संगत जी जिसने नींद को तोड़ा, प्रयास किया सत्संग में जाने के लिए, गुरु उसके साथ चल देता है। हमारी कौन सी औकात है जो मैं सत्संग में आ जाऊं। गुरु खुद उठा देता है, समय पे सत्संग भेज देता है। लेकिन जब आपके अंदर से चाहत रहेगी तब। ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो उठ जाते हैं, फिर उनके अंदर आलसपन आ जाता है। गुरु अपना काम कर रहा है लेकिन हम नहीं करना चाह रहे हैं। गुरु मुझे उठा दिया कि भाई सत्संग में जाने के लिए समय से उठ गए हो। आपका नींद खुला, इधर उधर मेल के, फिर ऐसा लगा कि थोड़ा सा और सो लो। उसके चक्कर में 1-2 घंटा निकाल दिए। फिर सोचते हो कि चलो कल सत्संग जाऊंगा। एक एक दिन को टालते रहते हो नींद के खातिर। इसलिए साध संगत जी जितना हो सके सत्संग जाओगे। जब आपका नियम बन जाएगा, जब आप सोच लोगे सत्संग जाना है, गुरु स्वयं तुमको लेके जाएगा। आप 1 कदम चलोगे, गुरु 100 कदम चलेगा। साध संगत जी गुरु के ऊपर विश्वास करो। गुरु के आगे 1 हाथ फैलाते हो, गुरु कितने हाथों आपको फैला देता है। आप 1 मांगते हो, गुरु कितना दे देता है। इसलिए साध संगत जी जिसने गुरु के ऊपर विश्वास किया उसका नैया कभी नहीं डूबा है। आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा। दास से यही कह रहा है कि जो भी महात्मा है, जो भी निरंकार ब्रह्म ज्ञान लिए हैं, जो जो गुरु के वचन आते हैं उन पे चलो। आपके पास कोई चीज का कमी नहीं रहेगा। जाके तो देखो, कभी सत्संग में जाके तो देखो, क्या सब जो आते हैं क्या उनको शौक लगा रहता है? जो सुबह से लेकर शाम तक सत्संग में जाते हैं, सेवा करते हैं, क्या उनको पैसे की कमी है? क्यों करते हैं? अपने आत्मा का कल्याण के लिए, 84 के चक्कर से बचने के लिए। ये 5 तत्व का शरीर है, एक बार चले जाओगे, फिर दोबारा कौन सा यूनि में जाओगे आपको खुद ही नहीं मालूम है। आओ साध संगत जी, ज्यादा न कहते हुए दास से कोई गलती क्षमा करना और सत्संग सेवा सिमरन करते रहना और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।